हेलो गाइस, हर महादेव, जय माई की। तो जैसे कि आपको मैंने कहा था कुआ पूजने का ब्लॉग आया, तो एक कुआ पूजने का ब्लॉग था। बट मैं क्या करूं, हम लेट हो गए थे क्योंकि मेरा मम्मी मेरा वेट कर रही थी। मेरा मम्मी मेरे साथ जाना चाह रही थी और मैं आई थी कहीं से लेट, तो इस वजह से। तो गाइस अब देख सकते हो आप, बहुत हम फिर अंदर गए। अंदर जाते फिर हम ऊपर गए, तो सबने यही बोला बहुत जल्दी आ गए, मतलब कि बहुत लेट आ गए, कुआ पूज चुका था। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर सबने हंसी मजाक करी और किसी ने डांटा भी कि बहुत लेट आई है, ये वो ऐसा करके। मैंने सबको इग्नोर करके अपनी कोल्ड ड्रिंक एंजॉय की। मुझे ब्लैक कॉफी और ब्लैक कोल्ड ड्रिंक ही दोनों ही बहुत पसंद है। और उसके बाद मैं गई ऊपर जाते चाची से मिली। चाची ने भी यही कहा कि बहुत जल्दी आ गई तुम, मारो तुम्हारे ऐसे कर मजा। मैंने कहा चलो ठीक है, सॉरी। फिर उसके बाद मैंने एंजॉय किया है। आप भी एंजॉय करो ब्लॉग को। फिर मनीषा ने कुछ वीडियोस कैप्चर किए, वो मैंने लगाई है, देखना। पर अभी तो ऐसे सूट पहने, पर इनकी वीडियोस मनीषा ने कैप्चर कर। आप देख ही सकते हो मेरे फेस का हाल, बहुत गर्मी, क्योंकि गाइस ये ऊपर से मैंने दिखा दिया, इन्होंने गली में ही लगाया हुआ था टेंट। और फिर मैं नीचे उतरी। फिर उस देखो इन्होंने ये वाले में थोड़ा स्टोर रूम बनाया हुआ है, मतलब सामान रखा हुआ है। फिर नीचे जाके फिर यहाँ पे सब लोग बैठे थे। और भाई मेरे हालत इतनी बुरी थी क्योंकि मैं सीधा कहीं से, मतलब मेरी फ्रेंड का ऑफिस है उसमें जाती हूँ मैं। मेरा कोई ऑफिस, मैं वो जॉब नहीं करी। काफी लोगों को ये मतलब ये होगा कि भाई जॉब कर रही है। और देखो वो जो लड़का था मतलब वो टांड पे चढ़ा रखा था। होता है ना, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जो घर काम करते हैं भाई। और गाइस देखो मैं यहाँ पे लगी थी अपने काम पे चाय बनाने, क्योंकि होता है ना शादी वाला घर हो या ब्याह शादी हो या कोई फंक्शन हो, शादी ब्याह वाला घर है और मुंह और चाय ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं लग गई थी काम पे भाई। जिसने चाय बोली, मेरी ये आदत है भाई गाइस, देखो चाहे किसी का भी करो या मेरा करो, मैं उतना ही सामान बनाती हूँ जो वेस्ट ना हो। तो मैंने थोड़ी ही चाय बनाई जितनी चाहिए थी। शुगर तो ना किसी को क्या हुआ पता नहीं, शुगर किसी को नहीं होगा। गाइस मेरे बालों को करना इग्नोर, क्योंकि मैं जहाँ से आई थी उसके बाद मैंने इयररिंग्स ही पहने थे बस, बाकी तो ऐसे ही था सब। फिर मैं यहाँ पे पूछ रही थी भाई कि शुगर तो नहीं है, कभी मैं चीनी ज्यादा गिर दूँ, तो किसने बोला नहीं। फिर हंसी मजाक करी। बट देखो गाइस फिर ना ये चाय कम पड़ गई थी, क्योंकि सबने बोलता मैं पीऊंगी बस एक दो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने 3 या 4 गिलास या 5 गिलास बनाई बस, ताकि वेस्ट ना हो, है ना भाई। क्योंकि देखो मेरे को पता है, हमारे जब जागरण हुआ था गाइस, तो हमारे घर में मतलब बहुत सारी चीजें वेस्ट गई थी। मतलब काफी लोगों ने, एक होता है ना लगता है कि ऐसी है गिर दो, बट मेरी ऐसे बात नहीं है। फिर मेरे को दोबारा चाय बनानी पड़ी, पर मैंने कहा दोबारा बनानी मंजूर है, पर वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो बस बहुत इंजॉय किया। आप भी इंजॉय करना ब्लॉग को। बाकी इसके लिए ही बनाइए, बहुत अच्छा भाई है मेरा, मतलब ठीक है रिश्ते में तो तुझसे बड़ा ऐसा लगता है, चाचा लगता है शायद, बट मैं भाई ही बोलती हूँ सबको, ठीक है, क्योंकि एक ही एज का, पर मुझे छोटा ही है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया। आप भी इंजॉय करो ब्लॉग को। फिर मैंने सबको चाय दी। चाय देने के बाद फिर गाइज कुछ लोगों ने बोले हमें भी दे दो चाय। फिर मैंने कहा मैं तो हाय गाइस, ये दोबारा बना रही है चाय। फिर मैंने दोबारा बनाई। मेरी दादी बोली थोड़ी ज्यादा बना लेती। मैंने कहा नहीं भैया, सामान वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब बताना है मेरी आदत अच्छी है या खराब, आप लोग प्लीज कमेंट करना। मैंने कहा भले दोबारा बनानी पड़ जाए, पर वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है किसी का सामान वेस्ट हो या मेरा खुद का हो। क्योंकि भाई देखो 1 रुपीज हार्ड एंड मनी होता है ना। तो इस वजह से मैंने अभी भी सिर्फ 2 कॉफी बनाई और सबको दी थोड़ी थोड़ी। 2 कॉफी बनाई और 2 कप में 2 लोग चाहिए, 2 कॉफी बनाई। और ये लड़की ना मुझे मेरे जैसे लगती है, हालांकि मेरी बहन ही लगती है। और ये देखो मैंने थोड़ी सी वीडियोस मांगी, चाची ने इस तरीके से पहना था लहंगा वगैरह। फिर शाम को आरता वगैरह करना था, तो वही इसमें अभी 2 मिठाई रखी है, बाकी मिठाई का डिब्बा नीचे है। अब ये देखो यहाँ पे ना, मतलब भात, ये पितर देवता के पहले कपड़े दिए थे, ये चोचक देते हैं हमारे में। फिर माता रानी का दिया था, मतलब बहुत अच्छा लगा था। और मैं ये कहती हूँ यार, मतलब बेटी को तो मतलब ऐसा लगता है माँ बाप देते ही रहते हैं शायद, है ना। कभी किस पे कभी किस पे कभी किस पे, मतलब मेरे को तो इतना ऐसा नहीं है लड़के वाले के पैसे, लड़के वाले का भी लगता है पैसा, बट फिर भी मतलब एक होता है ना। इस यहाँ पे थोड़ी सी मैं इमोशनल हो गई थी। मेरे को थोड़ा सा अंदर से ऐसा लगता कि मतलब यार माँ बाप कितना करते हैं ना। देखो यार काफी लोगों के लिए तो ये चीजें बहुत थोड़ी होंगी, काफी लोगों की बहुत होंगी। कहते हैं ना जिस पे जितना है वो उतना देता है ना। बट कहते हैं ना माँ बाप तो अपनी बेटी को अपनी जान तक दे देते हैं। ऐसा लगता है उन्हें कि मतलब अपने घर का सब दे दें, बट ऐसा नहीं होता ना यार गाइस, है ना। उन्होंने अपने घर का जिगर का टुकड़ा दे दिया ताकि आपके घर की वंश बेल बढ़े, सब कुछ तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो भाई तो बस मैं तो यहाँ पे थोड़ी सी भावुक हो गई थी। और मैं देख के भाई देखो काफी लोगों का बहुत सारे देने, काफी लोग कहेंगे भाई हमारे में तो ये देते वो दे। भाई देखो मैं इतना कहती हूँ, जितना दिया ना सर माथे लगा लो, क्योंकि भाई उसने अपनी बेटी दी है, अपने घर की रौनक दी है, बहुत बड़ी बात है। आपके घर की रौनक बढ़ाई है, आपके घर की वंश में बढ़ाई है, बहुत प्यारी बात है। बाकी ये सब कपड़े वपड़े आए थे, चीज आई थी और कुछ पैसे आए थे। आप देख सकते हो लड़के के लिए 5 चीजें आई थी, सोने चांदी, आपको पता कितना महंगा हो गया तो उसी की। और ये कुछ 21,000 या 25,000 करके कुछ गेरे थे, और बाकी उनके भाई वगैरह ने गेरे थे, ठीक है। तो वही चीज मतलब इक्वल, मतलब ठीक है, अच्छा हुआ। और फिर यहाँ पे बाबू सो रहा था, और जो हमारे आता है घी वी का मतलब भर के आया था चाची के लिए, आप देखोगे अभी, ताकि चूरमा वूरमा और घी, इसे
घी कनस्तर में घी भर रहा था, ठीक है, और बहुत अच्छा लगा। फिर ये भेंट देते हैं ना, जैसे कि कहते हैं ना शगन का 1 रुपया ही बहुत होता है, तो इन लोगों ने मतलब मिलनी करी थी, हमारे मिलनी बोलते हैं। फिर गाइस ये खाने की थोड़ी सी वीडियो कैप्चर करवाई मैंने, एक भाई से करवाई थी, क्योंकि पकौड़े वगैरह भी नाश्ता भी चल रहा था, वो तो मैंने किया ही नहीं क्योंकि मैं ऊपर डांस कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे तो कर नहीं रही थी, ठीक है। फिर हमने खाना खाया, मैंने कहा चल जितना हुआ उतना ठीक है। वो सब तो मैंने नाश्ता किया नहीं था, क्यों झूठ बोलूं, ठीक है, वो सब तो इन लोगों ने किया था भाई, मैं तो ऊपर ही थी, एंजॉय कर रही थी। फिर पापा जी आए थे, पापा जी ने बाबू को पहली बार गोद में लिया था तो उसको शगन दिया। उसके बाद फिर मैं निकल गई थी घर के लिए, पापा मम्मी को लेकर निकल गए थे घर के लिए। बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव। बताना ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। बाय।